वेरी वार्म एंड हेल्दी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने पर्सनल हेल्थ शो फिट रहे इंडिया में। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खान पान और स्ट्रेस अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट मी, एक्सरसाइज करना और फिट रहना उतना भी मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। ज़रूरत है तो बस थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी मेहनत के लिए, और हम हैं ना आपके साथ। हेल्थ की बात हो और योगा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट आचार्य वरुण जी के पास और जानते हैं कि योगा से हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं और कैसे हेल्दी रह सकते हैं। इस आधुनिक जीवन में हमारा शरीर लगभग मशीनों पर निर्भर हो गया है, जिसके चलते अनेक प्रकार के असाध्य रोग हमारे शरीर पर आ रहे हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि योग के माध्यम से कैसे इस आधुनिक जीवन में हम अपने आप को मेंटल और फिजिकल हम फिट रख सकते हैं। तो अभी हम आपको कुछ सिंपल से योग आसन हम बताएंगे जो आप लोग प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में उनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कुछ सामान्य से योगासन और प्राणायाम के माध्यम से आप अपने दैनिक जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। हम लोग मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर कैसे फिट रह सकते हैं। अब हम करेंगे सबसे पहले ओम का उच्चारण। आप बैठिएगा। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेके आएंगे हम और एक गहरा श्वास लेंगे। एक बार फिर से एक बार और रिलैक्स। अब हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें केवल गहरा श्वास लेना है और धीरे धीरे से गहरा श्वास छोड़ना है, यानी कि डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। धीरे धीरे से शुरू कीजिएगा। इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, हमें अनेक प्रकार के श्वास संबंधी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है और इस प्राणायाम को हर कोई व्यक्ति कर सकता है। रिलैक्स। इस प्राणायाम को हम 5 से 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। अब हमारा अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम शुरू करेंगे। दाहिनी नासिका को पहले बंद कीजिएगा और बाईं नासिका से धीरे धीरे से श्वास लीजिएगा। अब बाईं नासिका को बंद कर लीजिएगा और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे से श्वास को बाहर निकाल दीजिएगा। अब धीरे धीरे से दाईं नासिका से वापस श्वास लीजिएगा और बाईं नासिका से श्वास को निकाल दीजिएगा। एक बार फिर से ऐसे ही धीरे धीरे बाईं नासिका से इनहेल कीजिएगा और दाहिनी नासिका से एक्सहेल कर दीजिएगा। अब दाहिनी नासिका से इनहेल कीजिएगा और बाईं नासिका से एक्सहेल कर दीजिएगा। रिलैक्स। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे स्वर तंत्र को ठीक करता है, हमारी घ्राण शक्ति को बढ़ाता है। अब हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आप लोगों को दिखाएंगे। कुछ पैरों की क्रियाएं रहेंगी। अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिएगा। दोनों पैरों को सामने से रोटेट करना है, हमें घुमाना है दाहिने से बाईं तरफ धीरे धीरे से, ऐसे 10 to 20 टाइम्स इसको हमें करना है। ऑपोजिट दूसरी तरफ से। रिलैक्स। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग 1 2
3 ऐसे। ये सामान्य सी क्रिया है, इसको बोलते हैं, आधुनिक भाषा में हम कहें तो एक वार्म अप कोर्स है ये। और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारे पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है ये, और हर आयु वर्ग का व्यक्ति इसको कर सकता है। रिलैक्स। अब इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे कुछ खड़े होकर के करने वाले सूक्ष्म क्रियाएं। प्लीज स्टैंड अप। सबसे पहले हम आईज के लिए शुरू करेंगे। आईज को क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। आंखों को बंद करना है और खोलना है, आंखों को बंद करना है और खोलना है, धीरे धीरे से, अच्छे से। इस सूक्ष्म क्रिया से हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है, हमारे आंखों के नीचे आजकल जैसे डार्क सर्कल वगैरह ये सब हो जाते हैं, इन सब से हमें छुटकारा मिलता है। अब आई बॉल को राइट टू लेफ्ट को रोटेट करना है हमें धीरे धीरे से। रिलैक्स। अपोजिट साइड इसी को दूसरी तरफ से। रिलैक्स। यह क्रिया हम 20 से 40 बार हम कर सकते हैं। रिलैक्स। अब अगला हमारा जो क्रिया है वो है माउथ के लिए। हम माउथ को ओपन करना है और क्लोज करना है, माउथ को खोलना है और बंद करना है अच्छे से। इसको हम बोलते हैं फेस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से हमारा पूरा टिथ गार्ड स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी जो स्किन है, जो चिक की जो स्किन है वो अच्छी रहती है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली एक्सरसाइज है गर्दन की एक्सरसाइज। अपनी गर्दन को हमें लेफ्ट और राइट साइड को झुकाना है धीरे धीरे से। अपने ईयर को शोल्डर पर टच करने की कोशिश करनी है। आजकल जैसे हमारा युवा वर्ग है वो ऑफिस में काफ़ी देर तक बैठ कर के काम करता है, कंप्यूटर के सामने है, लैपटॉप के सामने है, तो काफ़ी देर तक वो जब झुक कर के उस पर काम करता है तो हमारा ये पोर्शन काफ़ी स्टिफ हो जाता है। तो इस पोर्शन को स्पेशल हम लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा है कि जिन लोगों को सर्वाइकल भी स्पेशल हो गया है इस वजह से, तो उस चीज़ को भी वो दूर करने में हेल्पफुल है। रिलैक्स। अब करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। जिन लोगों को ऑलरेडी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस एक्सरसाइज को फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, उसको अवॉइड करें, सिर्फ बैकवर्ड बेंडिंग करें। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने करना है, कुछ हाथों की मसल्स की एक्सरसाइज, और मुट्ठियां बंद करनी है और खोलनी है, बंद करनी है और खोल करनी है। ऐसे धीरे धीरे 20 to 40 टाइम्स इजीली हम इसको कर सकते हैं। रिलैक्स। उसके बाद इसी में उसको रोटेट करना, मुट्ठियां क्लोज कीजिए और रोटेट कीजिएगा। इसको भी 10 to 20 टाइम्स हमें करना है। ऑपोजिट दूसरी तरफ से। रिलैक्स। अब इसके बाद हमें अपने शोल्डर को रोटेट करना है फ्रंट टू बैक, पहले सामने से पीछे की तरफ धीरे धीरे से। ऑपोजिट 15 to 20 टाइम्स इसको हमें करना है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है लेकिन हमारे फ्रोजन शोल्डर जैसे असाध्य रोगों को ठीक करने में बड़ी ही मददगार है। रिलैक्स। अब हम अपनी कमर को रोटेट करेंगे, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप कीजिएगा, दोनों हाथों को वेस्ट के पोर्शन पर रख लीजिएगा और राइट से लेफ्ट की तरफ हमें रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको भी 10 to 20 टाइम्स हम आराम से कर सकते हैं। अब हमारे अगला सूक्ष्म क्रिया है नीज़ के लिए। दोनों नीज़ को बेंड कीजिएगा, मिला करके दोनों हाथों को नीज़ के ऊपर रख लीजिएगा और राइट से लेफ्ट की तरफ इसको भी ऐसे ही रोटेट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. रिलैक्स। तो ये तो था हमारा सूक्ष्म क्रिया। इससे हमारा पूरा शरीर एक वार्म अप हो जाता है। अब हमारा अगला क्रम है योग आसन। सबसे पहला हमारा आसन है ताड़ आसन। दोनों पैरों को मिला लीजिएगा, दोनों हाथों को साइड में रखिएगा। फर्स्ट पार्ट उसका हमें करना है। इनहेल कीजिएगा, दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा। इनहेल, स्ट्रेच कीजिएगा पूरी बॉडी को। श्वास को अंदर होल्ड करना है इसमें। रिलैक्स। ताड़ आसन अगर हम बच्चों से कराएं तो उनकी हाइट को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है। और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम थके हारे ऑफिस से हम आते हैं, कहीं शॉपिंग के लिए हम गए हैं, घूम फिर रहे हैं, जैसे हम थक जाते हैं तो घर पर आकर के हम 2 या 3 टाइम्स ताड़ आसन हम कर सकते हैं। ताड़ आसन हमें रिलैक्स करता है, हमारी पूरी बॉडी की मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है पूरी बॉडी के। अब हमारा अगला आसन है हस्त उत्तान आसन। दोनों पैरों में हल्का सा गैप कीजिएगा, हाफ फीट का, और दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए बैकवर्ड बेंडिंग हमें करना है। धीरे धीरे से इनहेल और होल्ड कीजिए, ब्रेथ को होल्ड करना है। रिलैक्स। इसी क्रम में धीरे धीरे से वापस। एक बार फिर से इनहेल। इस आसन की भी आवृत्ति हमें 2 से 5 बार करनी है। रिलैक्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस आसन में हमने टोटली बैकवर्ड बेंडिंग किया है। तो यह आसन हमारे रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को, जिसको हम स्पाइन बोलते हैं, उसको फ्लेक्सिबल करता है। और जैसे जैसे हाथों को हमने ऊपर की तरफ उठाया है तो हमारे लंग्स को स्वस्थ करता है, हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है। अब हमारा अगला आसन है त्रिकोणासन। दोनों पैरों को ओपन कर लीजिएगा अच्छे से। अब दाहिने हाथ को उठाते हुए इनहेल कीजिएगा और लेफ्ट साइड बेंड कीजिएगा, एक्सेल करके। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें एक्सेल करना है, श्वास को बाहर निकाल करके होल्ड करना है। रिलैक्स। वापस इनहेल करते हुए हमें वापस आना है। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे हाथ से इनहेल, एक्सेल, होल्ड कीजिएगा। त्रिकोण आसन हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ साथ में हमारे वेस्ट के फैट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। रिलैक्स। रिलैक्स। इस आसन को भी हमें 3 से 5 बार हम आराम से इसको करना चाहिए। अब हमारा अगला आसन है दंड आसन, जो हमें बैठ करके करना है। बैठिएगा। कमर को बिल्कुल सीधा करना है, दोनों टो को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। दंड। दंड का मतलब है योग में मेरुदंड, स्पाइन। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करके इस आसन में हमें बैठना है। यह आसन भी हमारे पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, हमारे स्पाइन की थकान को दूर करता है। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है वक्र आसन। दाहिने पैर को फोल्ड कीजिएगा, राइट लेग को फोल्ड कर लीजिएगा और राइट हैंड को पीछे की तरफ रखिएगा और लेफ्ट हैंड को राइट लेग के बाहर की तरफ से लाते हुए टो को हमें टच करना है। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ देखना है, जिस साइड हम लोगों ने हाथ को रखा है। होल्ड कीजिए। ब्रेथ को इनहेल करके होल्ड करना है। इस आसन का नाम है वक्र आसन। वक्र आसन स्पेशली कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, हमारे लोअर बेली को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। रिलैक्स।
स्पाइन को स्ट्रेट कीजिएगा, इनहेल कीजिएगा, देखिएगा पीछे। इस पोस्चर में भी हमने लेफ्ट हैंड को पीछे रखा है, राइट हैंड से लेफ्ट लेग के बाहर की तरफ से उसके टो को टच किया हुआ है और ब्रेथ को अंदर होल्ड किया है। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है वज्रासन। पहले दाहिने पैर को फोल्ड कर लीजिएगा यहीं से ऐसे। अब बाएं पैर को फोल्ड कीजिएगा, सीधे बैठिएगा। यह एक ऐसा विशेष आसन है योग में जिसको हर कोई व्यक्ति और कभी भी कर सकता है। बाकी के जो आसन हम लोगों ने किए हैं या अभी आगे हम जो करके आप लोगों को दिखाएंगे, उन सब आसनों को खाना खाने से कम 3 घंटे के बाद हमें करना है या 3 घंटे से पहले हमें करना है। और यह एक ऐसा आसन है योग में जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यह आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी जठराग्नि को बढ़ाता है, जिससे हमारा भोजन जल्दी से पच सके, जल्दी से डाइजेस्ट हो सके। अब अगला आसन है हमारा मंडूक आसन। दोनों मुट्ठियाँ क्लोज करनी है हमें ऐसे, और उसको नेवल से थोड़ा सा ऊपर हमें रखना है, रिब्स के पास में। अब इनहेल कीजिएगा और एक्सेल करते हुए सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग हमें करना है। रिलैक्स। अब श्वास को बाहर ही रोक करके रखना है, हमें श्वास को लेना नहीं है। यह है मंडूक आसन। आजकल एक सामान्य सा रोग जो लगभग हर प्राणी को मिलता है, डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर। यह आसन उस रोग में बड़ा ही अच्छा काम करता है। या जिन लोगों को नहीं है, अगर वो लोग इसका डेली अपने जीवन में अभ्यास करते हैं तो उन लोगों को डायबिटीज जैसा असाध्य रोग नहीं होगा। रिलैक्स। एक बार पुनः इसकी आवृत्ति हम करेंगे। दोनों मुट्ठियां फिर से क्लोज कीजिएगा, नेवल से ऊपर रखिएगा, रिब्स के पास में। इनहेल कीजिएगा और श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ झुकेंगे हम। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है वो है शवासन। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिएगा, लेफ्ट साइड हम करवट लेकर के शवासन करेंगे। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी हमें डायरेक्ट नहीं लेटना है, वो हमारी स्पाइन के ऊपर प्रेशर डालता है। जब भी हमें लेटना है या जब भी हमें उठना है तो हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेकर के हम बैठेंगे और लेफ्ट साइड करवट लेकर के ही हम लेट पाएंगे। अब करना है हमें पवन मुक्त आसन। अपने दाहिने पैर को फोल्ड कीजिएगा, उसको पकड़ लीजिएगा ऊपर से दोनों हाथों से, और श्वास को बाहर निकालते हुए नोज को नी पर टच करना है। एक्सेल, अपनी नासिका को अपने घुटने पर टच कीजिएगा। यह है पवन मुक्त आसन। पवन मीन्स वायु। यह आसन हमें गैस्ट्रिक संबंधी समस्याओं से निजात दिलाता है। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर से एक्सेल, श्वास को निकालते हुए हमें यह आसन करना है। रिलैक्स। इन आसनों की भी आवृत्ति 3 से 5 बार हम आराम से कर सकते हैं। अब हमारा अगला आसन है कंदरासन। कंदर मीन्स गुफा, वेव। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिएगा, 1 फीट का गैप कीजिएगा दोनों पैरों के बीच में। दोनों हाथों को टखने के पास से लाते हुए पकड़ लीजिएगा पैर को, और इनहेल करते हुए लोअर पोर्शन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, हमें ऊपर उठाना है। इनहेल और होल्ड कीजिएगा। यह आसन हमारे बैक पेन को ठीक करने में सहायक है। रिलैक्स। एक बार फिर से इनहेल, ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे से लोअर पोर्शन को लिफ्ट करना है, श्वास को अंदर होल्ड करना है। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है भुजंगासन।
पहले बैठिएगा और हमें पेट की तरफ हमें लेटना है। इसमें लेफ़्ट साइड करवट लेते हैं, बैठ जाइएगा और अब पेट की तरफ हमें लेटना है। भुजंग आसन की स्थिति में आइएगा। दोनों हाथों को शोल्डर की साइड में रख लीजिएगा, दोनों पैर पीछे से मिले हुए होंगे और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे से सामने से हम ऊपर उठेंगे। इनहेल और ऊपर की तरफ देखिएगा। भुजंग आसन, इसको स्नेक पोज भी बोलते हैं। भुजंग आसन हमारे स्पाइन के सभी प्रकार के रोगों को ठीक करता है। विशेषकर हमारा युवा वर्ग जो ऑफिस में बैठकर चेयर पर बैठकर दिन भर जो कार्य करता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। धीरे धीरे से वापस नीचे आइएगा, श्वास को बाहर निकालते हुए। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है धनुरासन। दाहिने हाथ से दाहिने पैर को पकड़ लीजिएगा फोल्ड करके, बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ लीजिएगा और श्वास भरते हुए पीछे से पैरों को ऊपर उठाना है और सामने से गर्दन को ऊपर उठाना है। श्वास भरिएगा, इनहेल, अंदर भरिएगा, ऊपर की तरफ देखिएगा। अब होल्ड कीजिएगा। धनुरासन, धनुष की आकृति वाला आसन है यह और हमारे पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है। रिलैक्स। धनुरासन हमारी पूरी बॉडी की मसल्स को स्ट्रेच करता है, हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, उसको लचीला बनाता है और नाभ, हमारी जो नाभ है उसको सेंटर में रखता है। काफ़ी लोगों को यह समस्या हो जाती है कि नाभ अपने स्थान से हिल जाती है, तो धनुरासन उस नाभ को बिल्कुल सेंटर में रखता है। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा, हमने कुछ सामान्य से कुछ प्राणायाम और कुछ योग आसन आप लोगों को दिखाए। जैसे जैसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में इस प्राणायाम और योग आसन को धारण करते हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं, उनको नियमित रूप से करते हैं, तो आप लोग अपने मन और अपने तन दोनों से ही स्वस्थ रहते हुए अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। वाओ, मैं तो अभी से एकदम फिट और फ्रेश फील कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आसान से आसन आप अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएंगे और अपनी लाइफ को देंगे एक हेल्दी सा यू टर्न। पर दोस्तों, सिर्फ एक्सरसाइज से बात नहीं बनेगी, आपको डाइट का भी पूरा ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस शो में हम बात करेंगे डाइट एक्सपर्ट से भी, जो कि आपको देंगे हेल्दी डाइट टिप्स, जिनको अपना के आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। एक परफेक्ट डाइट वो डाइट होती है जो कि वेल बैलेंस्ड हो, और वेल बैलेंस्ड डाइट का मतलब है कि हम हर फूड ग्रुप से रोज़ वो खाना खाएं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। एंड फूड ग्रुप्स का मतलब है कि हम अनाज भी खाएं, दालें भी खाएं, हम फल सब्जियां खाएं, फैट्स एंड शुगर्स खाने भी बहुत ज़रूरी हैं। सो हर चीज़ को एक बैलेंस प्रोपोर्शन में, दैट इज़ करेक्ट अमाउंट, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड ऑल फूड ग्रुप्स टू गेट अ परफेक्ट डाइट। ये परफेक्ट डाइट हमें बीमारी से दूर रखेगी और बच्चों में और ख़ासकर महिलाओं में ये ज़रूरी है, बिकॉज़ उससे वो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। करेक्ट प्रोपोर्शन और करेक्ट मात्रा का मतलब है कि हम इनको उस अमाउंट में लें जो कि हमारे को अच्छी सेहत दे सकता है। व्हेन वी टॉक ऑफ सीरियल्स, मतलब कि अनाज, इससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है दिन में, और 60% ऑफ द टोटल डेज एनर्जी शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम सीरियल्स। दीज सीरियल्स इंक्लूड आवर चपातीज, राइस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सीरियल्स विच वी शुड कंज्यूम ऑन अ डेली बेसिस। The remaining portions are from proteins, that is दालें और milk products, अंडा, मांस, मछली etc. And these foods should provide about 10 to 15% of our total energy. When we say correct proportion, इसका मतलब ये है कि जो हमारे 3 मेन components हैं डाइट के, that is carbohydrates, proteins और fat, इसका करेक्ट proportion हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और 60% ऑफ द टोटल डेज एनर्जी शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। द नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें मिलते हैं दालों से, मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध के प्रोडक्ट से, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन्स हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाए जाते हैं, और 10 to 15% ऑफ द टोटल एनर्जी दिन की वो प्रोटीन से मिलनी चाहिए। द नेक्स्ट इज़ फैट्स।
फैट्स एंड ऑयल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर डाइट, और लोग समझते हैं कि फ़ैट नहीं खाना चाहिए और ये कम कर देना चाहिए। ज़रूर कम करना चाहिए, पर एटलीस्ट 20 to 30% टोटल डेज एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड बाय फैट्स, बिकॉज फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड अस द नेसेसरी एनर्जी नीडेड ड्यूरिंग द डे। एक बैलेंस डाइट खाने का मतलब ये नहीं कि हमें एक बहुत एक्सपेंसिव खाना खाना पड़ेगा। जो घर में चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर हम वही करेक्ट प्रोपोर्शन में खाएं, उससे बैलेंस डाइट बन जाएगी। ब्रेकफास्ट खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट मिस कर लेते हैं, बहुत स्कूल के बच्चे मिस करते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग जल्दीबाजी में निकल जाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं खा पाते हैं। वो बहुत गलत है। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है खाना, और ब्रेकफास्ट में आप सीरियल इंक्लूड करें, फ्रूट्स इंक्लूड करें। अगर पराठा तला हुआ नहीं खाना चाहते तो बिना तले खा लें, दही के साथ खा लें, पोहा ले लें, उपमा ले लें, आजकल ओट्स बहुत चल रहे हैं। तो एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट खाना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट शुड बी द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे। लंच बैलेंस तब हो पाएगा कि अगर हम उसको हर फूड ग्रुप से ले लें, जैसे कि चपाती के साथ दाल, सब्ज़ी, दही, थोड़ा सैलड ज़रूर लें, और उसके बाद एक फल खा लें। डिनर भी ऐसे ही खाएं, पर ज़रूरी है कि हम डिनर थोड़ा जल्दी खाएं, सोने से एकदम पहले ना खाएं, क्योंकि उसमें हमें हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। इसलिए डिनर का टाइम जो है थोड़ा सा जल्दी कर दें, और उसको इसी बैलेंस प्रोपोर्शन में रखें जिसमें सब फूड ग्रुप्स इंक्लूड हों। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि हर खाने के बीच में इतना लंबा गैप ना रखें। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ खा लें, जैसे कुछ चाय ले लें, ग्रीन टी ले लें, नट्स ले लें, और हेल्दी ऑप्शंस रखें अपने पास स्नैकिंग के, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। समोसा ना खाएं और भुने हुए चने खा लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज हमने बात करी बैलेंस्ड डाइट की। बैलेंस्ड डाइट खाने से हम ज़रूर सेहतमंद रहेंगे, बट साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने आप को टेंशन फ्री रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, और ये सब करने से हम ज़रूर फिट रह सकते हैं। दोस्तों, बचपन में माँ छोटी मोटी बीमारियों का तो इलाज यूं ही कर दिया करती थी, और उनका इलाज था उनकी रसोई में। हमारे साथ भी आज एक्सपर्ट, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट वैद्य विराज जी, जो हमें बताएंगे आयुर्वेदिक टिप्स जिनसे हम घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं। वैद्य जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। वैद्य जी, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे रोज़मर्रा की बीमारियाँ हैं, खांसी, जुखाम, बुखार, उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं घर बैठे? देखिए पूनम जी, हमारी रसोई अपने आप में एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक सेंटर है। आपने बात करी सर्दी, खांसी, जुखाम की, जो एक मौसम परिवर्तन होने पर बच्चों से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक हो जाती है। हमारी हल्दी, हमारी टर्मरिक, उससे हम अपना सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड, यहाँ तक कि अस्थमेटिक समस्या का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसको यूज़ कैसे करना है? आधा कप दूध के अंदर 1/4 टीस्पून आप हल्दी डाल दें और उसको गर्म करें। ये आप रात को सोने से पहले आप पी करके सोइएगा। सुबह आपका सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड 50% तक आपको ठीक मिलेगा। ऐसा आप 2 से 3 दिन लगातार करें, आपको सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड से निजात मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे आपको बार बार कफ, कोल्ड होगा ही नहीं। हल्दी के साथ साथ आप सौंठ यानी ड्राई जिंजर से भी अपना सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड ठीक कर सकते हैं। उसका भी लेने का वही तरीका रहेगा। करीबन 1/4 टीस्पून आप एक आधा कप दूध के अंदर डाल करके रात्रि को सोने से पहले आप 3 से 4 दिन उसको सेवन करें, और सुबह तक आपका जितना भी जमा कफ है वो सब निकल करके स्पिट के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो हम सौंठ और हल्दी के द्वारा अपने मौसम परिवर्तन होने पर जो सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड, जिससे हम बड़े से लेकर के बच्चे तक, बुजुर्गों तक हम परेशान रहते हैं, उन सबको, उन बड़ी बड़ी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। क्या बात है वैद्य जी, मुझे उम्मीद है कि इन टिप्स से आप अपने जीवन में ज़रूर बदलाव लाएंगे। छोटी मोटी बीमारियां तो आप यूं ही दूर कर लेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। धन्यवाद पूनम जी। हमें उम्मीद है कि हमारे शो ने आपको ज़रूर मोटिवेट किया होगा, और अब आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हेल्दी लिविंग, वेल्दी लिविंग।